हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। मैं आप लोगों को 9 से लेकर 12 तक का मैथ पढ़ाऊंगा। अभी हमने क्लास 10 का 4 चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं, मतलब हमने बेसिक इंट्रोडक्शन भी देख लिया, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होता क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हम पहचानेंगे ऐसे कुछ अलग अलग क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी हमने देखा कि हमारे पास वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। फिर हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम के ही क्वेश्चन करे थे। इसके बाद हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड थे, वैसे तो होते बेसिकली तीन, जो इस साल का सिलेबस उसमें एक मेथड आपका जो है आ नहीं रहा है। और हमने जो दो मेथड आपका, एक फैक्टराइजेशन जिसको हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं, दूसरा आपका होता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हम इन दोनों से सॉल्व करना सीखे। जो हमारा सेकंड लेक्चर था हमने इन दोनों से सॉल्व करना सीखे और इसमें हमने अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से मजबूत करा। आज हमने क्या सीखने वाले हैं, आज हमने इस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है या जिनके आने के चांसेस ज्यादा है, हम उनको सीखने वाले हैं। चलिए ठीक है, आज का टॉपिक हमने स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये समझ लीजिए कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज जो हमने पढ़ने वाले हैं और उसको सॉल्व करना भी हमने जो सीखेंगे वही दो मेथड लगाएंगे हमारे पास, या तो फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं, या तो हमने यूजिंग कौन सा होगा हमारा फॉर्मूला मेथड होगा। कौन सा होगा? जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले हमने सीखे थे वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हमने इस पे। जो हमारा सेकंड लेक्चर है इसी को हमने फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का हमने दो पार्ट बना रहे हैं। पार्ट 2 आपका बनने वाला है। इससे पहले आप पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 1 पहले जाइए, आप देखिए और उसके बाद फिर इसको। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ठीक है, आ जाइए आप क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के दोनों, पहला क्वेश्चन मैं दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, लेकिन हर क्वेश्चन को दोनों तरीके से अब नहीं करूंगा। आपको क्या करना है कि आप जो अच्छा लगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कुछ क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लेंगे, कुछ को हमने फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे। इसको हमने क्या करते हैं, दोनों से कर लेते हैं। आपका इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना होगा तो आपको क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से अगर करना है तो हमें पहले इसको इक्वेशन को हमने लिख लेते हैं, 2x² प्लस ax माइनस a² इक्वल टू 0 दिया हुआ। मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट आपको पहले लेक्चर में बताया था, लेकिन नहीं है आपको पता है तो इस वाले में देखिए। इसमें क्या करते हैं, हमने जो x² का कॉफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई हम किसके साथ करते हैं, a² के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? a² के साथ करते हैं। तो a² के साथ मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा आपका कितना, 2a²। कितना आया? 2 का मल्टीप्लाई a² के साथ करें, 2a² आ गया। अच्छा, इसमें फैक्टर कर सकते हैं और भी, हाँ a का फैक्टर कर सकते हैं, a इंटू a लिख सकते हैं आपने। तो अब देखो यहां हमने मान लेते हैं 2a, एक बन गया एक साथ और एक बन जाएगा आपका a। अगर 2a में से a को माइनस करते हो तो आएगा क्या, 2a माइनस a करोगे तो आपको मिलेगा जो वो a मिलेगा। हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना था, इसका मतलब हमने मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करने वाले, तोड़ने वाले उसको दो पार्ट में। तो इसका मतलब हमने इसको अगर ब्रेक कर रहे हैं तो इसको करने का तरीका क्या होगा, हमें ये दो फैक्टर जो मिले, इन दोनों फैक्टर का अगर सब्ट्रैक्शन कर लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, मिडिल टर्म मिल जाएगा। ठीक है, यहां आ जाएगा 2x²। यहां पर हमें a के जगह पे क्या लिखना है, 2a माइनस a x माइनस a² इक्वल टू 0। x का अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2x² प्लस 2ax माइनस ax माइनस a² इक्वल टू 0 हो गया। अब दो टर्म को एक साथ लीजिए, नेक्स्ट 2 टर्म को एक साथ ले लीजिए। आपका इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, यहां से आपका 2 भी है, यहां पर भी 2 है, यहां आपका x 2 बार है, यहां x 1 बार है। इसका मतलब 2 और x कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, 2 और x। तो यहां से 2x कॉमन मिल जाएगा तो x हो जाएगा, और यहां से 2 और x कॉमन कर लो तो a बचेगा। और यहां से आपका अगर आपने a कॉमन करते, देखो यहाँ a एक बार है, यहां पर a 2 बार है, और माइनस भी इस वाले ब्रैकेट में जो आता है सेम इसमें आता है। इसका मतलब यहां पर आपका प्लस में है तो यहां पर भी प्लस में आना चाहिए, इसलिए हमने माइनस को कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन करेंगे तो एक a निकल गया तो बचा x, और यहां पर बचा a इक्वल टू 0। अब इन दोनों में फैक्टर क्या हो गया, x प्लस a इक्वल, ये दोनों में कॉमन फैक्टर x प्लस a, इसको अगर हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, यहां पर बचेगा 2x और यहां पर बचेगा a इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार इसको 0 कर लीजिए, x प्लस a इक्वल टू 0 करिए। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहां से x की वैल्यू माइनस a आ जाएगा, और यहां से 2x माइनस a इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा,
ए इधर माइनस ए में उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, x इक्वल टू ए अपॉन में 2 हो गया। तो दो आंसर आ गया आपका। हम इसको देख लेते हैं फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है। अगर देखा जाए हमारे पास ये 2x स्क्वायर, पहले तो हमने इसको लिख लिया 2x माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करना होता है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, आपका किसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ए का, बी का और सी की वैल्यू पता चल जाएगा। किसका पता चल जाएगा, ए बी सी की वैल्यू। ए की वैल्यू आया 2, बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, और सी की वैल्यू आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इनके कोएफिशिएंट का यूज करके हमें एक फॉर्मूला बना दिया गया है। वो हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 4ac हो गया डिवाइड बाई 2a। ए बी सी की वैल्यू अगर इसमें पुट करके सॉल्व करते हो तो आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 2 आएगा, एक बार प्लस वाला साइन लेना है, एक बार माइनस वाला साइन लेना है। तो चलिए हमने पुट करते हैं एक्स की वैल्यू यहां पर, तो माइनस ए आ जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू ए का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितना है 2 और सी की वैल्यू कितना है माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं और आगे, तो ये माइनस ए आ जाएगा, इधर x इक्वल टू क्या हो गया माइनस ए प्लस माइनस यहां अंदर ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है, x बराबर माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट 9a स्क्वायर डिवाइड बाई 4। एक मिनट, अभी बताइए कि रूट का फंक्शन क्या होता है। रूट का फंक्शन ये होता है कि इसके अंदर कोई सेमी नंबर 2 बार आए तो रूट से बाहर निकल जाता है। a की पावर 2 है तो इसका मतलब ये 2 बार है तो ये बाहर निकल जाएगा। 9 की पावर क्या 2 है, नहीं, तो 9 को फैक्टर करो, 9 का फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 3 आएगा। तो यहां से हो गया माइनस ए, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई 3 और यहां से a मल्टीप्लाई a ऐसे लिख सकते हैं और नीचे आ जाएगा 4। तो यहां से आपका बाहर निकल जाएगा, जो बाहर निकलेगा आपका वो माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये रूट से बाहर निकल जाएगा तो रूट तो हट गया, इसका बचा रहेगा आपका 3a। देखो ये यहां पर 3 2 बार हुआ तो 3 एक बाहर निकल जाएगा और a भी 2 बार हुआ तो a भी बाहर निकल जाएगा और नीचे जो बचा रह गया वो 4 हो गया। एक बार हमने पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका माइनस a, जो x की वैल्यू मिलने वाला आपको माइनस a प्लस 3a डिवाइड बाई 4 कितना आ गया 2a डिवाइड बाई 4। इसको कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा a डिवाइड बाई 2 कितना आ गया a डिवाइड बाई 2। क्या आया था a डिवाइड बाई 2, देखो हमारा a डिवाइड बाई 2 भी आया था आपका। और x इक्वल टू कितना यहां पर आ गया, एक बार नेगेटिव साइन ले लो आपने, नेगेटिव साइन लेंगे तो माइनस a माइनस 3a डिवाइड बाई 4, तो यहां से आ जाएगा माइनस 4a डिवाइड बाई 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस a। तो माइनस a भी आया हुआ है। तो देखो हमने किसी से भी सॉल्व करो आपका आंसर हमेशा सेम ही मिलने वाला है। तो मैं कोशिश करूंगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप तो बहुत पहले सीख रहे हो, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करा जाए जिससे आपका और भी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए, आई होप सबको समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ में आ रहा, मजा भी आ रहा होगा। बिल्कुल 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते जाओ, आपका बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल सब सॉल्व हो जाएगा इसमें। चलिए फटाफट इसको नोट करिए और रफ करता हूं, इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। अभी क्वेश्चन और भी डरावना लग रहा है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे करेंगे, या तो आपका हमने उससे कैसे करेंगे।
चलिए मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की कोशिश करूंगा, मिडिल टर्म इसके आगे वाला कर दूंगा मैं। ठीक है, दो क्वेश्चन इस तरह का लिया हूं, थोड़ा सा देखो, अगर इसको मिडिल टर्म से ही करना है या आपको क्वाड्रेटिक से करना है, जिससे भी कर लो आपका, हमने यहां पर पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा के सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए इसको आपका 4x² प्लस 4bx माइनस a² यहां से इसको कंपेयर करिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा 4, b की वैल्यू कितना आ जाएगा 4b और c की वैल्यू आ जाएगा माइनस a² माइनस b² आ जाएगा आपका। तो अब इसको हमने फॉर्मूले का अगर यूज करें तो क्या हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहां पर एक एक वैल्यू पुट करिए, माइनस b की वैल्यू आ गया 4b और यहां पर प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू फिर 4b का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 4 इंटू c की वैल्यू माइनस a² माइनस b² डिवाइड बाई 2a, 2 और a की वैल्यू 4। अब इसको सॉल्व करते आगे, देखो ध्यान से, ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, जो x इक्वल टू आ गया माइनस 4b प्लस माइनस, यहां पर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो आ जाएगा आपका 16b² माइनस 16, देखो माइनस माइनस के यहां पर करोगे, आपको माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा प्लस, और जो बचा रह जाएगा ये 16a² माइनस b²। अब आगे हमारा 2 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो इधर आपका क्या करना है, माइनस 4b प्लस माइनस अंडर रूट 16b²। अब 16 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 16a² माइनस 16b² डिवाइड बाई 8। देखो कितना आसान है। अब इसको हम क्या करते हैं, आपका सेम ही है तो ये प्लस में माइनस में तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो बचा क्या 16a², मतलब 16 अगर बाहर निकलेगा तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 होता है, और a का 2 बार वो भी निकल जाएगा, तो मतलब 4a बाहर निकल गया, x इक्वल टू माइनस 4b प्लस माइनस आ गया आपका 4a डिवाइड बाई 8। एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार पॉजिटिव साइन ले लोगे तो आपका क्या जाएगा माइनस 4b प्लस 4a डिवाइड बाई 8। ठीक है, यहां से आप क्या करो, कॉमन कर लो। कॉमन क्या करना है, यहां से हमने क्या करते हैं माइनस कॉमन करते हैं, अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये वाला माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस 4 कॉमन कर रहे थे, ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना हो गया 8, इसको कैंसिल कर लो तो कितना आ गया, ये आ सकता है जो हो जाएगा आपका, या तो इसको ऐसे भी माइनस कॉमन नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, माइनस कॉमन कर लो या नहीं करो कोई बात नहीं। एक मिनट, अगर माइनस कॉमन नहीं करते तो क्या होता है, तो ये 4 तो कॉमन हो जाता है, ये वाला प्लस में है, ये वाला प्लस में क्या है, ये आपका प्लस में है और b है माइनस में, बस बाहर 4 कॉमन हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 8, इसको कैंसिल कर लोगे कितना आ जाएगा a माइनस b डिवाइड बाई 2, ये एक आंसर हो गया आपका। फिर ऐसे आपको क्या करना है, अगर एक बार नेगेटिव साइन ले लेते हैं, नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 4b माइनस 4a अपॉन में 8, यहां से माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस 4 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस b डिवाइड बाई 8, इसको कैंसिल करिए तो आ जाएगा ये माइनस a प्लस b डिवाइड बाई 2। दो आंसर आए x का। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, बाकी आप फैक्टराइजेशन से भी इसको कर सकते हैं, दोनों से भी आसान होते हैं, चाहे जिससे करिए। तो मेरा पर्पस है भी यहां पर कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का अच्छे से प्रैक्टिस कराना। आई होप बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, सबको मजा भी आ रहे होंगे, आ रहा है नहीं आ रहा है, चलो ठीक है।
पढ़ना भी आप लोगों को। ठीक है, फटाफट इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमने। फिर देखो उसी तरह क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करके देखता हूं। इससे आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले आपने सीख गया, बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है, वैसे हो जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। इसको अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है तो हमें बीच वाले टर्म को क्या करना है, ब्रेक करना है। देखो पीछे वाला क्वेश्चन और आगे वाला क्वेश्चन दोनों सेम ही है, ये दोनों क्वेश्चन में बस थोड़ा सा प्लस और माइनस का दिक्कत है। ठीक है, या तो आप लोग ट्राई कर लेना। चलो हम करते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या आंसर आता है आपका। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करने के लिए आपको पहला रूल क्या होता है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, क्या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, उसको मल्टीप्लाई करते हैं इसमें और वहां से दो फैक्टर बना के लाते हैं और जिसका एडिशन या सबट्रैक्शन बीच वाले बराबर आता है। पहले हम उसको समझ लेते हैं। अगर 4 का हमने मल्टीप्लाई करा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 में मल्टीप्लाई करा तो क्या कोई फैक्टर दिखा? नहीं दिखा। लेकिन हम यहां पर फैक्टर बना सकते हैं। ये बनाने के लिए क्या करें, ये स्क्वायर की पावर स्क्वायर कर ले और b की स्क्वायर की पावर स्क्वायर कर ले हमने, तो ये जो बनेगा ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है, जो हो जाता है आपका एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे वाले में a माइनस बी। यहां से देखिए इस तरह का दिख रहा है आपका, तो a की वैल्यू a स्क्वायर है, हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इसको 4 को क्या करते हैं, हमने इसको दो पार्ट में लिया, एक बार 2 के साथ इसके लिए लेते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार हमने 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहां से आपका दो फैक्टर बना, एक फैक्टर ए एक फैक्टर ए। इन दोनों का एडिशन करना है या सबट्रैक्शन करना है, आपको क्या करना है, लेके आना है कि हमें क्या, ये 4a स्क्वायर। अब देखो प्लस करने से आ रहा है, अगर मान लो यहां प्लस कर देते बस 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा लेकिन b एलिमिनेट हो जाएगा तो आपको तो आ जाएगा आंसर। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का बस प्लस करोगे। देखो प्लस करो पहले 2a स्क्वायर, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो 2b स्क्वायर प्लस यहां 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, आ कितना गया 4a स्क्वायर। यही तो चाहिए हमें बीच वाला टर्म। देखो हमने क्या करा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने का वही रूल लगाया। आपका क्या है, यहां पर इसके कोएफिशिएंट का इसके साथ मल्टीप्लाई करा और इसको हमने फैक्टराइज करके दो फैक्टर बनाया, उसका एडिशन करा, हमारा क्या आ गया मिडिल टर्म के बराबर। इसका मतलब हमें यहां जो ऐड करके लिखना है वो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करना है। तो चलिए इसको पहले हमने इसको हम इरेज कर देते हैं। फोर एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर जो आपको लिखना है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, माइनस करना नहीं प्लस करना है, यहां पर हमें क्या करना है, प्लस करना है 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट में x। अब यहां प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 0। देखो हमें क्या करना था, हमने बीच वाले को स्प्लिट करना था, बीच वाले को कर दिया, लेकिन अभी इसको भी आपको क्या करना है, ब्रेक करके रखना है, तभी आप कॉमन कर पाओगे। यहां से आ जाएगा 4x स्क्वायर, अब माइनस और x का मल्टीप्लाई करो तो यहां पर भी क्या आ जाएगा माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और x आ गया, प्लस माइनस प्लस के यहां भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, यहां आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x हो गया। अब इसको फैक्टर करना है तो फिर वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए। तो अभी हमने देखा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दो टर्म को एक साथ लीजिए, दो टर्म कौन सा, ये दोनों टर्म एक साथ रहेंगे, ये दोनों टर्म एक साथ रहेंगे आपका, तो इसमें से आप कॉमन लीजिए। देख अब इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, यहां से आपको दो 2 दोनों मिल रहा है और x मिल रहा है, तो आपको क्या कॉमन मिल रहा है, 2 और x कॉमन मिल रहा है। तो यहां बचा आपका क्या 2x, क्या बचा यहां पर बचा 2x और यहां से 2 निकल गया, x निकल गया, तो बचा क्या रह गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बचा रह गया। तो ये आ गया आपका एक, यहां से हमने कॉमन क्या लेंगे, अब देखो सेम ब्रैकेट वाला लाना है, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कॉमन दिख ही रहा है और 2 भी कॉमन दिख रहा था, तो हमने माइनस में 2 a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर कॉमन कर लिया तो जो बचा, यहां से माइनस कॉमन हो गया बाहर, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में, तो यहां आपका बचा रह गया केवल केवल एक्स बचा रह गया, और कितना बचा रहेगा 2x। अच्छा 2 कॉमन नहीं हो रहा आपका, 2 कॉमन नहीं करना है, इसमें 2 कॉमन ले लिया है और 2 गलत हो जाएगा आपका, 2 कॉमन नहीं हो रहा है तो इसको हमने हटा देते हैं, ठीक है। केवल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन हो रहा है, क्या हो रहा है, केवल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको 2 बचा रह जाएगा और यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, जो आ जाएगा, यहां माइनस पहले कॉमन कर चुके हो तुम, ये जो माइनस जब पहले आप कॉमन करते हो तो इसका मतलब माइनस वाला प्लस हो जाता है, लेकिन प्लस वाला क्या होता है, माइनस में जाता है आपका, यहां आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा, देखो बस हो गया। अब ये दोनों में सेम मिला, इसको कॉमन कर लीजिए आपका, इसको कॉमन करेंगे 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हमने कॉमन कर लिया, ठीक है। अब बचा क्या रह गया, यहां पर बचा रह गया आपका 2x और यहां पर बचा क्या रह गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक बार इसको जीरो कर लीजिए, इसको जीरो करेंगे 2x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो कर लीजिए, यहां से आ जाएगा 2x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें डिवाइड करिए, 2 इधर मल्टीप्लाई है तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आंसर मिल गया हमारा, एक एक्स की वैल्यू। और दूसरा निकालना है, एक बार इसको जीरो कर लीजिए, तो यहां से x की वैल्यू निकालिए तो इसका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये भी आसान था आपका, बस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, उसके बाद x का मल्टीप्लाई करना, फिर कॉमन क्या और उसको कॉमन करोगे और फिर जो दो फैक्टर आएंगे उन दोनों फैक्टर को इक्वल टू जीरो कर दीजिए, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका सोल्यूशन मिल गया। या बोल सकते हैं हम इसको दो रूट मिले, एक अल्फा है और एक बीटा आपका है। अल्फा बीटा तो बहुत पहले से सुनते आ रहे हो, तो हमारा ये इसके क्या होते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं आपका जीरोज बोल दो, या आपका बोल सकते हो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होते हैं या इसका रूट होता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैक्सिमम क्वेश्चन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करने वाले हैं, इसको पहले आप नोट करिए, फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन आ गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूलेस करना, हमें किससे करना है, अब बहुत ध्यान समझना, हमने इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से। ये बताइए ए की वैल्यू किसके बराबर दिख रहा है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है, और बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6, ये आ जाएगा आपका। एबीसी की वैल्यू निकाल लिया हमने, एबीसी की वैल्यू अगर मिल गया तो आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, क्या होता है 2a। अब x की वैल्यू यहां से हमने जो x की वैल्यू अगर निकालना तो एबीसी का कोएफिशिएंट यहां पुट करिए और सॉल्व करिए, x की दो वैल्यू आ जाएगा आपका, तो a की वैल्यू आपका हो गया 5, यहां हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, यहां a की वैल्यू कितना आ गया 1, और c की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू है माइनस ए स्क्वायर प्लस a माइनस 6, ये है, और इसको डिवाइड करोगे 2 इंटू 1। अब इसको करते हैं, इधर तो बचा हमारा x इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया आपका 25, और इसका माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 25 प्लस, और यहां 4 का मल्टीप्लाई अंदर करो तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर 4a प्लस 4a, और 6 में करोगे तो -24, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 2। अब इसको सॉल्व करना है, अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको देखो कैसे करते हैं हमने इसको, ये हो गया आपका 25, अब
25 में से 24 माइनस करो, कितना आ जाएगा? तो ये हो गया हमारा 4a स्क्वायर प्लस 4a और प्लस 1 आ गया। अच्छा, इसको सॉल्व करना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है आपको, लेकिन एक आइडेंटिटी बन रहा है। वो बन क्या रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो हमने 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। ये है आपका a स्क्वायर, इधर हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1 है, तो इसको पुट कर दो आपका, तो 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सॉल्व कर लो, इसके भी दो फैक्टर आ जाएंगे, दोनों फैक्टर सेम आएंगे, उसका स्क्वायर करोगे तो बाहर निकल जाएगा आपका। ठीक है, ये आ गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट किसका आ गया? 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2, यहां से आपका निकल जाएगा बाहर, ये -5 प्लस माइनस आ गया 2a प्लस 1 और नीचे आ गया 2। अब एक बार प्लस साइन ले लो, आपका पॉजिटिव वाला साइन लेते हैं हमने। एक बार पॉजिटिव साइन लोगे तो x की वैल्यू जो आने वाला है वो -5 प्लस 2a प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और यहां कितना हो जाएगा? 2a माइनस 4 डिवाइड बाई 2। यहां से 2 कॉमन करके कट कर दो आपका, तो यहां 2 कॉमन कर लोगे क्या आ जाएगा? a माइनस 2 और डिवाइड बाई 2 है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया a माइनस 2। ठीक है, अब आगे वाला नेगेटिव, इसका नेगेटिव अगर हमने साइन ले लेते हैं तो नेगेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू जो आने वाला है -5 माइनस 2a, दो माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे आपका क्या हो जाएगा? स्टेप कम हो जाएंगे थोड़ा सा। अब माइनस के यहां मल्टीप्लाई कर लो, एक बार 2a के साथ होगा, एक -1 के साथ होगा, तो -2a -1 और डिवाइड बाई कितना जा रहा है? 2। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? x बराबर आ गया -6 माइनस 2a अपॉन में 2। इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 कॉमन कर लो यहां से, तो आ जाएगा कितना? -2 कॉमन कर लिया हमने, तो बचा यहां 3 प्लस a डिवाइड बाई 2, इससे कैंसिल कर लोगे तो आंसर x की वैल्यू कितना आ गया? -3a प्लस a। ये मिल गया आपका। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अब तो आपको बिल्कुल आसान लगने लगा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, बस ए बी सी की वैल्यू निकाल इसमें पुट कर रहे हैं, बस सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जा रहा है? एक्स और वाई की वैल्यू आ जा रहा है, और बिल्कुल आसान भी लग रहा है और मजा भी आ रहा होगा करने में। ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इस तरह का आपका, लेकिन आगे क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए इसको फटाफट नोट करिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके। अब देखिए, ये आपको जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हर एक टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत बार पूछे गए, इसलिए हमने इस तरह क्वेश्चन लिए। इस क्वेश्चन को करना है तो आपको कैसे? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा, अब तक तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिख रहा था, कुछ ना कुछ उस तरह के फॉर्म में दिख रहा था, लेकिन अभी ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फॉर्म में भी नहीं है। इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फॉर्म में बनाने के लिए कैसे करना पड़ेगा, या ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्यों मदद लेना पड़ता है। ठीक है, देखो इसमें हम क्या करते हैं, ये 3 की पावर x प्लस 1 है, तो हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2, बेस सेम है, फिर पावर ऐड होकर आ जाएगा आपका, और यहां पर क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में 3 की पावर x लिखा जा सकता है, और इधर आ गया आपका 10। अब हमारा कहीं ना कहीं इसको हमने थोड़ा सा ब्रेक करा, यहां पर भी आपका थोड़ा सिंप्लीफाई करा, तो हमारे पास इस तरह का दिखने लगा जो आया आपका। यहां से भी आपको नहीं लग रहा कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, हमने क्या करते हैं, इसको आपको लेट मान लेते हैं पहले कि 3x इक्वल टू वाई मान लिया हमने। क्या मान लिया? y मान लिया। तो अब इसके बराबर y हो गया, यहां पर आ गया y, और 3 की पावर 2 को क्या लिखेंगे 9, और इधर प्लस क्या आ जाएगा 1 अपॉन में y इक्वल टू 10, ये आ गया। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम लीजिए, 1 और y का एलसीएम होगा क्या, बताओ जल्दी से। 1 और y का एलसीएम जो होगा आपका y होगा, तो y का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, यहां आ जाएगा आपका 9y स्क्वायर और प्लस 1, और नीचे भी y और यहां पर भी y इक्वल टू 10। अब ये सारे जगह आपका तो y आ गया, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हमें क्या करना है, एक बार लिख लेना 9y स्क्वायर प्लस 1, और जो यहां नीचे y आया है इधर क्या आ गया आपका 10 है,
इधर इसका मल्टीप्लाई कर लो, 9y² प्लस 1, ये आ गया 10y। कितना आया? 10y। इसको इधर लेके आ जाइए, 9y² माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। देखो इसको आप दोनों मेथड से कर सकते हो, लेकिन इसमें फैक्टराइजेशन ज्यादा आसान लग रहा है तो इसको हम इससे कर लेंगे। बस क्या करना है, 9 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? ये आता 9 ही आएगा। 9 का फैक्टर ही नहीं करना है इसका। देखो यही दो फैक्टर है जिनका एडिशन करने पे 10 मिल जा रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना, 9 प्लस 1 यहां रख देना मिडिल टर्म के जगह। तो क्या हो जाएगा यहां पर, बस 9 प्लस 1 y प्लस 10 इक्वल टू 0। y का अंदर मल्टीप्लाई करिए, 9y² माइनस 9y माइनस यहां भी मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा आपका, माइनस y प्लस 10 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो टर्म एक साथ लीजिए, नेक्स्ट टू टर्म एक साथ लीजिए। यहां से आपका 9y कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? 9y। तो यहां से y बचेगा और यहां से बचेगा 1 और यहां से कुछ नहीं कॉमन, तो आपका -1 कॉमन कर लीजिए कि इस ब्रैकेट में आपका सेम आ जाए। हमने क्या करना, लास्ट में हमने कॉमन करने वाले हैं कि y माइनस 1 को अगर हमने कॉमन कर लेते, यहां से y माइनस 1 कॉमन हो गया तो बचा क्या रह गया आपका, 9y माइनस 1 बचा रह गया इक्वल टू 0। तो यहां से एक बार y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 और 9y माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। लेकिन अभी हमें ये वैल्यू नहीं पूछा गया था। हमें देखो इक्वेशन में पूछा गया कि जो हमारा x में है तो x की वैल्यू पूछा गया था। हमने मान क्या रखे थे, 3 की पावर x इक्वल टू क्या है, y है। तो हमने इसको यहां पुट करेंगे 3x की पावर y की वैल्यू एक बार आ गया 1। देखो ध्यान समझो हमारे पास। अब हमें सॉल्व करना है इसका। हम इसको लिख क्या कर सकते हैं, इसको अगर लिख सकते हो आप, ये 3x और यहां 1 की पावर अगर हमें आ रहा था, हमने इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 0। अगर यहां बेस इक्वल हो जाता है तो हमने क्या बोलते हैं, पावर भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इसका मतलब x की वैल्यू एक बार 0 आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना इसको, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपका। फिर दूसरा हमारा वैल्यू क्या दिया हुआ है कि 3x, जो हमें दूसरी वैल्यू निकालना है, 3 की पावर x 1/9 है। 3 की पावर x इक्वल टू 1/3 की पावर 2 कर लेंगे। अब 3 की पावर x इधर आ जाएगा 3 की पावर -2। तो जो x की वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, -2। अगर यहां से आपका बेस इक्वल हो गया तो आपका पावर भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है आपका। तो देखो x और y की वैल्यू ये निकालना था। क्वेश्चन अच्छा था और बिल्कुल आसान था, आसानी से करोगे आपको आ जाएगा। एक क्वेश्चन और इस पे दिया जा रहा है, वो आप लोग प्रैक्टिस करोगे। ये क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए उस क्वेश्चन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बना देंगे, बस आपको फैक्टराइज करना है। पहले इसको फटाफट आप लोग नोट करिए वीडियो को पॉज करके। देखिए ये आपका इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, तो आपको इसको कैसे कन्वर्ट करना है, आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, फिर लास्ट में आपको सारा काम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको हमने देखते हैं कि हमने लेट मान लेते हैं पहले इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने का कैसे, हमने 2 की पावर 2x, फिर इसके बाद क्या है -3 मल्टीप्लाई 2 की पावर x, और इसको 2 की पावर हमने लिख देते हैं 2। तो आपका बेस सेम है, फिर पावर ऐड हो जाएगा तो फिर यही बन जाएगा आपका। फिर प्लस इसको हमने लिखते हैं 32 इक्वल टू 0। अब हमें मान लेना है कि लेट 2 की पावर x इक्वल टू y, अब मान लेना आपको। अगर अब मानते हो आप y तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाएगा। यहां देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर x की पावर 2 और यहां -3 और ये 2 2 जा 4, तो 3 और 2 का 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और 2 की पावर x बराबर y मान ले तो y हो जाएगा +32 इक्वल टू 0। अब यहां भी y पुट कर दो आपका, तो आ जाएगा y² 12y +32 इक्वल टू 0।
अब इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि आपका आंसर आया या नहीं आया। आया तो आपका एक्स और वाई की वैल्यू क्या मिला उसके हिसाब से आपको समझाना है। ठीक है, जो वाई की वैल्यू क्या आएगा, फिर वाई की वैल्यू आपने इसमें पुट करके एक्स वैल्यू निकालना है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, बस आगे आपको सॉल्व करना और बाकी उसी तरीके से आपको कर लेना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका करते हैं हमने। एक क्वेश्चन और है जो आने के चांसेस, एक दो क्वेश्चन होंगे अभी आपके, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, अब देखो ये भी क्वेश्चन आ गया आपका, सर ये तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है तो हमें सॉल्व कैसे करेंगे। इसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है आपका, मैं दिखा रहा हूं कैसे है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, और सॉल्व भी कैसे करेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा आपका। तो पहले तो क्या करना है, इसको हमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं तो इसका एलसीएम पहले आप बताइए क्या है। इसको सॉल्व भी क्या कर सकते हैं हम, इसका एलसीएम ले सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इधर करिए और इसका मल्टीप्लाई इधर करिए आपका, तो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका x प्लस 1, इधर आ जाएगा आपका x प्लस 5 और माइनस इधर आ जाएगा आपका x माइनस 1। क्या आ जाएगा, x माइनस 1 और नीचे क्या आ जाएगा, इधर x माइनस 1 और यहां हो जाएगा x प्लस 5 और कितना हो जाएगा, इधर बचा आपका 6/7। पहले हमने क्या करा, इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के लिए हमने इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लो। ठीक है, अब जो आया ऊपर वाले सॉल्व करिए। ऊपर क्या आ जाएगा, यहां बचा x प्लस 5 माइनस x और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 1 और नीचे कितना आ जाएगा, x का x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और x का इसमें मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 5x और माइनस x और यहां माइनस 5 आ जाएगा आपका, इधर हो गया 6/7। अच्छा लास्ट में आपको दिया था ये दोनों आपको किसके बराबर, 1 और माइनस 5 बराबर नहीं, -1 हो गया ये और यहां -5 आ गया, तो हमारा अनडिफाइंड नंबर बना देंगे, इसलिए कंडीशन दिया है। इसका कोई ऐसा नहीं डराने के लिए आपको कुछ दे दिया, कोई नया उसका कुछ क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहां देखते हमने x की वैल्यू x से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 6 और नीचे कितना बच जाएगा आपका x स्क्वायर। इनको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 4x माइनस 5 और इधर कितना हो गया 6/7। ये 6 से कैंसिल हो गया आपका। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर ऊपर 1 बचा और यहां पर भी 1 बचा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और इसका 7 का भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब इसको इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ध्यान देखना, यहां पर आपको दो फैक्टर मिल रहे हैं। एक तो आप क्या करोगे, आपको 4 लाना है। 4 लाने के लिए आपको कैसे हो सकता है, 6 में से अगर 2 को माइनस कर दो 4 आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसको हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही कर लेते हैं। 6 में से 4 को माइनस कर लीजिए, 6 में से 2 को माइनस करेंगे। हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का रूल क्या होता है, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट का 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। अब 12 का फैक्टर करके बताइए कितना होगा, वो 6 इंटू 2। अगर 6 में से 2 को माइनस करोगे इसका मिडिल टर्म के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, वही हमें करना है। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों को एक साथ लीजिए और इन दोनों को एक साथ लीजिए। यहां से आ जाएगा x, तो क्या हो जाएगा x प्लस 6 और यहां से माइनस 2, यहां से माइनस 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 6, दोनों जगह x प्लस 6 आपका कॉमन हो गया और बचा क्या रह गया, यहाँ x माइनस 2। एक बार इसको 0 के बराबर कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -6 और यहां से आ जाएगा x की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये दो वैल्यू थी इसकी। आ रहा है ना मजा पूरा, ठीक है। अब क्वेश्चन करने में भी फील हो रहा होगा आपको कि नहीं मजा आ रहा है क्वेश्चन करके आपका, कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो बहुत आसानी सॉल्व हो जा रहा है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आए हुए क्वेश्चनों में है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सारे के सारे। तो इस तरह के क्वेश्चन आने के चांस हो सकते हैं जो आपका, चलिए इसको आप नोट करिए। और लास्ट क्वेश्चन ये आपका, ये तो बहुत डरावना लग रहा है।
ऐसा कुछ नहीं डरावना है, बट आपको बहुत ध्यान से करना है और बहुत आसानी से मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन हमारा बदल गया, क्वेश्चन है ये और चेंज हो गया अभी। तो चलिए ठीक है, इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने ऐसे मल्टीप्लाई एलसीएम लेके करें तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं ना कहीं गलती करोगे जरूर, हो भी सकता है आपको आसानी से कर ले जाओ, लेकिन मेरे हिसाब से इससे आसानी और भी आसान तरीका है, तो उसको आप सीखने की कोशिश करो। हम इसको करना क्या है, देखो ये वाला सेम क्या यहां पर है, अरे नहीं वो तो सेम है ही नहीं, यहां जो इसका उल्टा यहां दिया हुआ, क्या दिया हुआ, यहां 3x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 3 है, यहां पर आपका 2x प्लस 3 अपॉन में 3x माइनस 1 है आपका। तो हमें क्या उल्टा दिया, तो हमने मान लेते हैं यहां पर कि जो लेट कर लेते हैं, लेट 3x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 3 इक्वल टू y मान लिया। क्या मान लिया हमने, 3x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 3 को हमने y मान लिया। तो अगला वाला क्या भी सेम है, नहीं है, अगला वाला इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब यहां पर अगर हमने पुट कर रहे y, तो यहां पर कितना आ जाने वाला है, यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन में y आएगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल, इसका जब उल्टा करोगे तब ये होगा, तो इसका भी इधर वाला भी रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका, और इधर क्या हो जाएगा इक्वल टू 5। और सेम चीज इधर जो दिया हुआ आपका, इसका मतलब इसका नीचे वाला जीरो नहीं बनना चाहिए, इसलिए दिया हुआ है। अगर ये जीरो बन जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, जिससे हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये बन गया, ये तो आपने देखे देखे लग रहे हैं कि 3y माइनस 2 अपॉन में y इक्वल टू 5। हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा कितना, 3y स्क्वायर माइनस 2, और जो y नीचे आ रहा है y का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हमने 5y, y का इधर मल्टीप्लाई कर दो 5y, इधर आ गया 3y स्क्वायर, इसको इधर लेके आते हैं माइनस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, इसको सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, चाहे मिडिल टर्म करिए और क्वाड्रेटिक करोगे तो कोई दिमाग नहीं लगाना है। देखो इसमें फैक्टर दो बन रहे, एक तो हमने क्या करें 2 प्लस 3 करेंगे, देखो इनका 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बन रहा है, 6 का फैक्टर करोगे 2 इंटू 3 आएगा, इनको प्लस करोगे तब भी 5 आ रहा है, एक को आपको क्या करो 6 माइनस 1 करते हो तब भी 5 आएगा। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि कौन सा, यहाँ प्लस वाला नहीं काम कर पाएगा आपका, ये वाला करेगा। तो ये कैसे करेगा आप देखेंगे, जब ये वाला यूज करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं फैक्टर कॉमन जो मिलेगा, कॉमन फैक्टर वो सेम नहीं मिलता है, तो फैक्टर कर ही नहीं सकते आपका। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसका जो हमें पता चल गया कि फैक्टर आपका 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6 का जो फैक्टर आएगा 2 इंटू 3, लेकिन उसको यूज नहीं करना, हमें क्या करना है 6 मल्टीप्लाई 1, तो 6 में से 1 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 5, यहां में लिख देना है 6 माइनस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां आ जाएगा आपका 3y स्क्वायर 6y और माइनस माइनस का प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। अब दो टर्म को एक साथ लीजिए, अगले दो टर्म को, यहां से क्या कॉमन मिल रहा है 3y, अगर कॉमन कर लेते तो यहां बचेगा y, और यहां पर आपका क्या बच जाएगा माइनस 2, और यहां से आपका कुछ कॉमन नहीं मिला तो 1 कॉमन कर लीजिए तो y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। यहां से हमने y माइनस 2 कॉम बाहर ले लिया हमने, तो यहां बचा कितना 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। यहां से हो जाएगा आपका, देखो y माइनस, इसको आप 0 करोगे तो कितना 2 के बराबर आ जाएगा, और इससे निकालोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 1/3 आ जाएगा आपका। तो ये बन गया आपका 2, लेकिन हमें क्या y की वैल्यू चाहिए था, नहीं हमें x की वैल्यू चाहिए था। हमने मान रखे हैं कि x बराबर क्या है, तो हमने इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 3 इक्वल टू, पहले हमने y की वैल्यू क्या आया 2 आया, इसको एक बार 2 के बराबर कर लो, तो 2 और नीचे 1 कर ले, इसका मल्टीप्लाई इधर करिए, इधर आ जाएगा 3x माइनस 1 और इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 4x प्लस 6 आ जाएगा। इसको आप इधर ही लाइए 3x माइनस 4x, देखो x वाले इधर लाओगे तो प्लस में था, इधर माइनस आ गया, इसको उधर ले जाओ, आपका क्या आ जाएगा 6 प्लस 1। अब इसको माइनस करोगे तो माइनस x, और इधर आ गया 7, तो x वैल्यू आ गया माइनस 7, तो एक वैल्यू निकल गया। और दूसरी वैल्यू इसको पुट करके निकाल लीजिए, तो 3x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 3 इक्वल किसके आ गया, जो आया माइनस 1 अपॉन में 3 क्या आया, तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए 9x माइनस 3, और इधर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 3, इसको इधर लाइए 9x
+2x हो जाएगा और उसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा -3 + 3 हो जाएगा, इधर कैंसिल होके 0 हो गया, इधर 11x = 0, तो x वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, एक x की वैल्यू आएगा 0 और दूसरा आएगा आपका -7। तो आपका ये क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन भी आसान था और अच्छा है, 3 या 4 मार्क्स से पूछ जाएंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी टाइप के क्वेश्चन, पहला हमने क्या करा, जो पहले हमने बेसिक देखे, उसका रूट्स क्या होते हैं, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या पहले लेक्चर में। दूसरे में देखे हमने दो मेथड से सॉल्व करना सीखा, एक फैक्टराइजेशन जिसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या था क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखे। फिर हमने क्या करे, तीसरे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं, आपका RS अग्रवाल और RD में दिया, जहां क्वेश्चन आते आते एनसीईआरटी बस आपका 50 से 60% स्कोर कराएगा, लेकिन अदर बुक या अदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या कुछ आपको अलग से एक्स्ट्रा चाहिए जिससे आपका क्या करोगे अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो हमने उसको आज करा, और ये क्वेश्चन करने के बाद जब आप अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या कुछ देखोगे तो लगेगा आपका सारा क्वेश्चन आप सर ने बता दिया फैक्टराइजेशन वाले। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।